साथियों नमस्कार। पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों आप सबको पता है अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा रोजगार संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं वह मैं आप सब तक पहुँचाने का नित्य प्रतिदिन प्रयास करता हूं। साथियों आज के वीडियो में जो भी समाचार पत्रों में ज़रूरी सूचनाएँ शिक्षा संबंधित हैं, उसकी शुरुआत करने से पहले आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक, उन प्रतियोगी छात्रों तक पहुँचाने का प्रयास करें जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है और जिस विचार को लेकर के मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी ताकि मैं वो जल्द से जल्द उस विचार को अमली जामा बना सकूँ, उस विचार को सुचारू रूप से संपन्न कर सकूँ। आइए देखते हैं इस वीडियो में समाचार पत्रों में क्या सूचनाएँ हैं। साथियों आज है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो महत्वपूर्ण सूचना है कि टीजीटी-पीजीटी 2022 की भर्ती के लेकर के जो परीक्षा तिथि पे जो भी सस्पेंस था वो खत्म हो गया। तो उसमें फाइनली आयोग ने परीक्षा तिथि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया कि कौन सी परीक्षा किस डेट में होगी। साथियों लगातार इस विषय में लेकर के कई भ्रांतियां थी, कई अफवाह थी, यह परीक्षा नहीं होगी, नई विज्ञापन आएगा, यह कैंसिल होगा, दोनों एक साथ आएंगे, ऐसी कई सारी भ्रामक सूचनाएं थी। लेकिन मेरे वीडियो के यदि आप पहले सुने होंगे तो मैं लगातार यह बताने का प्रयास करता था, यह परीक्षा इसी साल अप्रैल से लेकर के मई, जून, जुलाई इनके बीच में सारी परीक्षाएं पुरानी संपन्न होगी, जो कि सरकार की मंशा में थी, सरकार की प्रायोरिटी में थी। हुआ वैसे ही ठीक हूबहू। तो आप लोग अब कमर कस लीजिए, तैयारी की डेट जो है निश्चित हो गई है, तो आप भी अब तैयारी शुरू कर दीजिए, परीक्षा की डेट तय हो गई है। आज के समाचार पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में लंबित परीक्षाओं और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। वर्ष 2022 की विज्ञापन संख्या 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 18 व 19 अप्रैल को पुनः कराई जाएगी। प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी की भर्ती परीक्षा 9 व 10 मई को कराई जाएगी। वहीं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 व 4 जून को कराया जाएगा। इसके अलावा यूपी टीईटी 2, 3 व 4 जुलाई को होगा। चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में सचिव मनोज कुमार ने वर्ष 2026 के पूर्वार्ध में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें सबसे पहले विज्ञापन संख्या 51 की 910 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। यह परीक्षा 16 व 17 अप्रैल 2025 को कराई गई थी, जिसका परिणाम 4 सितंबर को जारी किया गया था, किंतु धांधली की संदेशा होने के कारण एसटीएफ ने जांच किया और पुख्ता सबूत मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसको आयोग ने निरस्त कर दिया। साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी में जो बीएड का पद है उसके लिए आवेदन व परीक्षा तिथि अलग से जारी होगी, वह एक अलग प्रकरण बन गया है। साथ ही इस प्रकार से शिक्षा सेवा चयन आयोग की समस्त पुरानी परीक्षाओं की डेट जो है निश्चित हो गई है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए कि एक बड़ा सा विज्ञापन है। अब इस पे क्या कहा जा सकता है कि काम कम नाम ज्यादा, मतलब कोई भी परीक्षा अभी तक हुई नहीं। 2022 में विज्ञापन आया, आज 26 हो गया, 4 साल तक बच्चे लगातार जो है मेहनत करते रहे, कोई परीक्षा देखने को नहीं मिली। परीक्षा की डेट जारी करते ही समाचार पत्रों में इतना विज्ञापन छापने की लालयता अगर थी, इतनी तत्परता अगर एग्जाम कराने को लेके होती, तो आज कई घरों में नौकरी होती है। रोजगार के लिए अब आपकी बारी। शिक्षक भर्ती की बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा, ये देखिए लंबे लंबे विज्ञापन है, उसमें सभी परीक्षाओं की डेट जारी की है। काम दमदार डबल इंजन सरकार। अब इस विषय में क्या ही कहें, कुछ कहना ही ठीक नहीं है। बेहतर यह है कि सभी प्रतियोगी छात्रों से गुजारिश है कि अपनी तैयारी शुरू करिए, इन सबको इग्नोर करिए, ये विज्ञापन ऐसे होते रहेंगे। साथियों समाचार पत्रों में कुछ और महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस भर्ती के 32,679 पदों पर आरक्षी यानी कांस्टेबल की उसकी फॉर्म है, और साथ ही साथ असिस्टेंट इंजीनियर सहायक के एमपीपीएससी से इसके भी वैकेंसी आई है। यहाँ भी जो योग्य हैं बीटेक किए हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जेके एसएसबी के सुपरवाइजर के अन्य के पदों में है। साथ ही एचपीएससी की जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की भी अधिसूचना जारी हो गई है। तो ये भी कुछ सूचनाएं थी। साथियों आइए देख लेते हैं जो इसमें बहुचर्चित काउंसलिंग चल रही है जूनियर एडेड शिक्षक के प्रधानाध्यापक भर्ती में, जो नया नया मोड़ दिल्ली को देखने को मिल रहा है। इसमें क्या हुआ था कि अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था, जिसमें बीएससी कार्यालय से सत्यापन की मांग फॉर्म भरने के समय नहीं था, बाद में सत्यापन की मांग हो गई। तो उसके संबंध में अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंचे थे कि हमें यह राहत दिया जाए, किंतु अब उसके विरोध में कुछ अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। कह रहे हैं कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की वर्ष 2021 की शिक्षक भर्ती में प्रधानाध्यापक पद के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थियों में दो गुट बन गए हैं।
कट-ऑफ सूची में रिक्त पदों के सापेक्ष जारी क्रमांक के ऊपरी क्रम के अभ्यर्थी विद्यालय द्वारा अनुमोदन नहीं लिए जाने के कारण अनुभव प्रमाण पत्र से राहत की मांग कर रहे हैं, तो नीचे क्रम के अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को सही बता रहे हैं। प्रधानाध्यापक के 253 पदों पर चयन के लिए काउंसलिंग कराई जा चुकी है, जिसमें करीब 100 अभ्यर्थियों ने बीएससी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए हैं। इसके आधार पर चयन किए जाने हैं, पर शेष बचे पदों के लिए द्वितीय काउंसलिंग में निचले क्रम के अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। साथियों, ये आपको भी पता है, सबको भी पता है कि जो गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है वहां पे किस प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो बीएससी कार्यालय से सत्यापन अगर हो रहा है तो उसकी एथेंटिसिटी क्लियर हो रही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यह विज्ञापन के समय ऐसा नहीं कहा गया था, इसी को पेज को लेकर के अभ्यर्थी अड़े पड़े हैं। लेकिन जो नीचे के रैंक में है, जिनके जो है बीएससी कार्यालय से सत्यापन है, वो जेन्युइन है, तो इसमें जो है दोनों को समान रूप से मौका मिलना चाहिए। साथियों, आइए देखते हैं अगली सूचना क्या है। अगली सूचना है गणित व विज्ञान के 1501 अध्यापकों की भर्ती के लिए होगा परीक्षण। करें बेसिक शिक्षा परिषद की सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में विज्ञान और गणित के विषय के 1501 सहायक अध्यापकों की सूची देर शाम जारी कर दी गई। यह सूची वर्ष 2016 में निकली शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। 2016 में जूनियर में साइंस के विज्ञापन आए थे, साइंस विज्ञान विषय के लिए विज्ञापन आए थे, वह भर्ती अभी तक चल रही है। उसको लेकर के नीरज पांडे सहित अन्य अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी मेरिट चयनित अभ्यर्थियों से अधिक है, इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। ये था एक लंबा प्रकरण। साथियों, इसके अलावा है कि पुलिस भर्ती में आवेदन के संशोधन का मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 2025 को लेकर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का एक मौका दिया है। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी 20 की सुबह 6 बजे से लेकर के 22 जनवरी को सुबह 6 बजे ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर के वो संशोधन कर सकते हैं। साथ ही एक बड़ी और अहम सूचना जो है ये है कि लिखा है कि आउटसोर्स कार्मिकों की शुरू होगी भर्तियां, मिलेगा बड़ा मानदेय। करें सरकारी विभागों में अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी विभागों में नौकरी पाने के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के साथ ही आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं करीब 4 लाख कर्मचारियों की अच्छी खबर है। शासन ने आउटसोर्स सेवा निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में करा दिया है। प्रबंध निदेशक नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। कार्यालय व्यवस्थित हो जाने के बाद निगम भर्तियां शुरू करके बड़े मानदेय पर भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो साथियों, ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचना। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो सूचना थी वो उत्तर प्रदेश की 2022 की जितनी भर्तियां थी उनके एग्जाम के डेट अनाउंस हो गए। तो साथियों, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। आगामी आने वाले कुछ समय में अपने इस चैनल के माध्यम से टीजीटी पीएचडी की भर्ती की तैयारी के संबंध में कुछ रणनीति बनाने वाला हूं। तो साथियों, आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हिंदी प्रतियोगी छात्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हम आने वाले समय जैसे शुरुआत करें उसका लाभ उन सब तक पहुंच सके जो जरूरतमंद हो। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना